श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक है 37वां। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने की हानि बताकर अब भगवान यहाँ पर अर्जुन से युद्ध होने से क्या लाभ होगा इसकी चर्चा करते हैं। वह माने अगर हता, हतों का यानी यहाँ हता है विसर्ग बन जाता है, ओ लगाने पर ओ यदि हटाते हैं तो हता मारा जाएगा, स्वर्गम तुझे स्वर्ग की प्राप्ति प्राप्ति होगी। वह अगर युद्ध में तू जित्वा जीत जाएगा तो महीम यानी पृथ्वी का राज्य भोक्ष्य से भोगेगा। तस्मात् अतः हे कुंती नंदन, कौन्ते यानी कुंती नंदन, तू युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। व्याख्या। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम, ये ऊपर की पंक्ति है, इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। व्याख्या। इसी दूसरे अध्याय में 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका पता नहीं है कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, वे हमें मारेंगे या हम उन्हें मारेंगे। तो युद्ध में तो कुछ पहले से निश्चय होता नहीं। तो ये बात अर्जुन कहते हैं। अर्जुन के इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम मारे भी जाते हो कर्ण आदि के द्वारा तो भी तुम्हें लाभ है, क्योंकि स्वतः प्राप्त युद्ध में यदि कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसमें भी तुम्हें कोई हानि नहीं है, स्वर्ग का राज्य तो यहाँ से अच्छा ही है। तो इस प्रकार तुम इसके लिए भी युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाती है तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा, यहाँ के सुख भोगोगे। इस तरह तो तुम्हारे
दोनों हाथ में ही लड्डू है, भगवान ऐसा बताते हैं, दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। और युद्ध ना करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। नहीं करोगे तो न वीर गति को प्राप्त होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही जीतने पर पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए तुम्हें युद्ध के लिए खड़े हो जाना चाहिए, युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तस्मा दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो यहाँ पर कौन्तेय जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही भगवान संबोधन करके अर्जुन को बुलाते हैं। तो यहाँ पर कौन्तेय यानी कुंती नंदन, कुंती के पुत्र, ऐसा संबोधन किया है कौन्तेय। तो भगवान बताते हैं कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास गया था कि युद्ध ना हो, संधि हो जाए, तो वहाँ पर उस समय तुम्हारी माँ कुंती ने यह संदेश भेजा था कि क्षत्राणियाँ इसी दिन के लिए पुत्रों को जन्म देती हैं। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तो युद्ध का निश्चय करके युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा भी दी थी कि युद्ध से पलायन नहीं करना, स्वतः प्राप्त युद्ध है। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या नहीं ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ है कुआं, एक तरफ है खाई, एक तरफ इनको मारने से पाप लगेगा, दूसरी तरफ हम राज्य से वंचित हो जाएंगे, जीविका बहुत कठिनाई से चलेगी। तो भगवान ने कहा था कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, उन्होंने मना भी नहीं किया कि युद्ध ना करो। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि निश्चय करके तुम खड़े, निश्चय करके खड़े हो जाओ, इसमें संदेह मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे मृत्यु भी सामने खड़ी हो तो भी यदि उसका कर्तव्य है तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करना है। जैसे कि एक बार युद्ध हो रहा था कहीं पर, जो दोनों ओर की सेनाएं थी, दोनों एक इधर अपने सीमा में थे, दूसरे अपनी सीमा में, और युद्ध हो रहा था। तो एक योद्धा को प्यास लगी तो उसने अपनी ओर के सेना से कहा, कोई भी व्यक्ति से, सैनिक से, कि पानी पानी ऐसा। तो वो दौड़ करके व्यक्ति पानी लाया और इतने में आवाज़ आई दूसरी ओर से, दूसरे पक्ष से, वो भी पानी पानी की आवाज़ लगा रहा। तो सैनिक कोई एक दूसरे को जानते नहीं, वो तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो उस पहले वाले सैनिक ने कहा कि नहीं, पहले उसको पानी दे दो। तो वो उसके पास चला गया पानी लेकर के, जो सैनिक था। जब तक वहाँ गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और फिर जब सोचा कि लाओ अब इधर इसको पिला दें, वो तो मर ही गया। यहाँ आए तो वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो महाराज जी ने लिखा है कि मृत्यु तो आवश्यक और अवश्यंभावी है। विचारणीय तो यह है कि मृत्यु
हुई तो किस प्रकार से हुई? कर्तव्य पालन करते हुए। तो अपने प्राणों का बलिदान कर दिया परहित के लिए। तो यह है कि किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसमें त्याग होता है। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, वरन उसे पूरे उत्साह और तत्परता पूर्वक ही करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है, क्योंकि कर्तव्य ही धर्म है, धर्म ही कर्तव्य है। और धर्म का पालन करने से यह लोक और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। तो यहाँ जिसने संभाला उसका परलोक तो बना हुआ है। कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोकों में, संसार में सिद्धि प्राप्त होती है, यानी जीवन सफल हो जाता है। तो यहाँ का भी बनता है, यह लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। अब है 38वां श्लोक इसी अध्याय का। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख समे कृत्वा लाभो जया जयो। यहाँ पर अनेक परिस्थिति का वर्णन किया है, अनुकूल और प्रतिकूल। ये व्यक्ति के जीवन में आती जाती रहती हैं। जया जयो यानी जय अजय, जय पराजय, लाभा अलाभो, लाभ और हानि, सुख दुखे, सुख दुख, समय यानी समान, कृत्वा करके, तथा फिर युद्ध में युजस्व लग जा, और समझाते हैं भगवान। एवं इस प्रकार युद्ध करने से, एवं माने इस प्रकार, पापम तू पाप को नहीं अवाप्स्यसि प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। यानी जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सबको समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। व्याख्या है, अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से पाप लगेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि पाप का कारण युद्ध नहीं है। युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। पाप का कारण है कामना कि हमारी विजय होगी, उसको हम पराजित कर देंगे, जिससे सुख होगा, हमें लाभ होगा। तो ये है कामना। तो सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, पाने में हर्षित न खोने में गम है। यही है गीता का ज्ञान, यही गीता का ज्ञान। ऐसा सुकुमार बोलते हैं कुछ। तो
दोनों में सम। कामना ही पाप का कारण है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि युद्ध पाप का कारण नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा, ये इसका है पूरा यहाँ तक। ततो युद्धाय युज्यस्व, सबसे पहले जय और पराजय होती है। युद्ध में या तो हार होगी या तो जीत होगी, यही दो होंगे। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि। जय हुई तो लाभ हो गया, पराजय हुई तो हानि हो गई, सब कुछ चला जाता है। और लाभ हानि का क्या परिणाम होता है? लाभ हुआ तो सुख हुआ और हानि हुई तो दुख हुआ। युद्ध का परिणाम क्या होता है? जय या पराजय। और जय पराजय इनमें से एक मिलने पर लाभ होता है और ये हानि होती है। लाभ होने से व्यक्ति सुखी हो जाता है और हानि होने से वो दुखी होता है। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। लाभ हानि जय पराजय के चिंता मत कर, इसके लिए युद्ध मत कर। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम हो करके अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय लाभ हानि सुख दुख तो होंगे ही होंगे, एक होगा। जय होगी या पराजय होगी, उसका परिणाम भी यही होगा। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। यही बात अंत में अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करना। मुझे राज्य के लिए युद्ध नहीं करना, सुख के लिए युद्ध नहीं करना, भोग के लिए युद्ध नहीं करना, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना यानी कर्तव्य का पालन करना। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना, फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। जो हमारे अंदर सकामता यदि है तो हम ये सोचें कि हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। यदि हमारे अंदर सकामता है तो हमें यह सोचना है कि ये हमारा कर्तव्य है, तो अपने आप ही सकामता दूर हो जाएगी। और निष्कामता है तो उसमें तो कामना है ही नहीं, तो भी बंधन नहीं होगा। बस कर्तव्य समझ के करना है। तो उसको कर्तव्य कर्म को करने में आलस प्रमाद सकाम यदि करते हैं तो आलस प्रमाद आदि नहीं करना चाहिए और तत्परता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना है। और जिसमें निष्काम भाव है वो तो अपने कल्याण के लिए कर्तव्य करता है। जैसे कि अर्जुन ने कहा, यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहितन, जिसमें मेरा कल्याण हो वो आप मुझे बताइए। और कहते हैं सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जब जाता है तो नहीं अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, दोनों ही समान हैं, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। सुख भी हमारे कल्याण के लिए आता है और दुख भी हमारे कल्याण के लिए आता है। दोनों से हमें अपना कल्याण करना चाहिए। सुख आए तो कैसे कल्याण करना है, ये भगवान का प्रसाद है, प्रभु की कृपा है। इसे दूसरों की सेवा में लगाना है, प्रभु की वस्तु है। प्रभु ने हमें परहित करने के लिए ऐसा अवसर प्रदान किया है ताकि हमारा कल्याण हो सके। और दुख आया है तो भी हमारे कुछ संस्कार इसमें क्षीण हो रहे हैं, निश्चित रूप से हम निर्मल हो रहे हैं, ये हमें सोचना है।
किसी को हमें कोसना नहीं है कि उसकी वजह से आया है या भगवान की वजह से आया है कि हमारे भाग्य की वजह से आया है। Cease to blame the world. Cease to blame your destiny for your unhappiness. You can be happy where you stand. Only look out properly. गुरु जी ऐसे कहते हैं। गुरु जी ने कहा कि केवल हम सही देखें, दृष्टिकोण हमारा सही हो। वो हमें कुछ पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। इफ यू रिफ्यूज टू लर्न, नन कैन मेक यू हैप्पी। यदि आप सीखने से इनकार करते हैं तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो हमें पाठ पढ़ना है, सुख से भी और दुख से भी। कहते हैं भगवान कि तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो। हम जो भी काम कर रहे हैं वो सुख की चाह से ना करें कि ये काम कर देंगे तो हमें सुख होगा, बहुत आराम से जिंदगी कटेगी, भोग प्राप्त होंगे। तो सुख की दृष्टि से हम अपने कर्म में प्रवृत्त ना हो, कर्तव्य की दृष्टि से हो। तो सुख की दृष्टि से करेंगे तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो ना करने वाले हों और हम उन्हें कर जाएंगे। और दुख के से निवृत्त होने के लिए तो ऐसे कार्य भी हैं कि सेवा के कार्य, जिसको करने में शरीर को कष्ट होता है, परिश्रम लगता है, उससे हम कतराएंगे, उसको करने से दूर हटेंगे, फिर हम अपने कर्तव्य से वंचित रह जाएंगे। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो और दुख के भय से निवृत्ति भी ना हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार हो। शास्त्र क्या है? कौन है? गीता है, रामायण है, गुरुदेव के ग्रंथ हैं। ये सब में विधि लिखी हुई है कि क्या करना चाहिए। गीता में भी बताया है 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। उसमें बताया है कि कैसे हमें करना है। जो हम नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शास्त्र से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए। नैवम पापम वाप्स्यसि। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग या नरक। पुण्य करोगे तो स्वर्ग है और पाप करोगे तो नरक है। बंधन दोनों ही। पुण्य किसको कहते हैं कि मैंने काम जो किया है वो मैंने किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, मैंने पुण्य किया है। तो पुण्य यदि हम समझेंगे कि मैंने किया है पुण्य, तो फिर ये पुण्य है, ये अनेक ऊंचे लोगों तक पहुंचा देगी ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी बंधन के कारण है। कल्याण के लिए उसे फिर यहाँ संसार में आना होगा और बार बार जन्मता मरता रहता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों नहीं लगेंगे। तो सम हम ना हम जीत चाहते ना हम हार चाहते, हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, परिणाम कुछ भी हो। यहाँ पर विशेष बात है कि भगवान से हमें सीखनी है कि किस प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोक में उसकी कला बताते हैं। इसी अध्याय पहले उन्होंने बताया कि विधि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा बताया। तुम्हें युद्ध करना चाहिए और निषेध बताया कि जो तुम कह रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करूँगा, तो उससे होने वाली क्या क्या हानि होगी, तुम्हारी अपकीर्ति होगी और स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। जो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं वे निंदा भी करेंगे। तो ये निषेध बताया, अनेक इस प्रकार से समझाया। पहले कहा कि नहीं करना चाहिए और फिर अभी
इस प्रकार से वो समझा रहे हैं। फिर विधि पे आ गए कि इससे क्या क्या लाभ होता है। अभी जो हम लोगों ने सुना, कैसे करना चाहिए, समता से युक्त होकर करना चाहिए। तो पहले विधि बताई क्या क्या करना है, फिर कहा नहीं क्या तुम्हें नहीं करना है, इससे क्या हानि होगी, और फिर बाद में फिर विधि बताते हैं हाँ इससे लाभ क्या होगा। तो इस प्रकार से किसी को यदि समझाना है तो भगवान के इस प्रकरण से हम सीख सकते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से अनेक बातें कही। ये युद्ध नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, बहुत प्रकार से भगवान से कहा। और भगवान ने इन 8 श्लोकों में उसका समाधान भी किया। जैसे कि मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता, अर्जुन ने कहा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का मार्ग है ही नहीं। ये पहले अध्याय के 31वें श्लोक में कहा। तो कहते युद्ध करने में कल्याण नहीं मैं देख रहा अर्जुन। भगवान कहते नहीं, क्षत्रिय के लिए स्वतः प्राप्त युद्ध से बढ़कर उसमें और कोई कल्याण का मार्ग है ही नहीं। फिर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करके हम सुखी नहीं होंगे, सब मर जाएंगे, हमारे सब अपने जन, ऐसा राज्य को लेकर के क्या करेंगे। तो भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे क्षत्रिय सुखी हैं। दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में ऐसा कहा। फिर अर्जुन दोबारा और बात कहते हैं भगवान को अपनी बात मनवाने के लिए। युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, ये सब मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और फिर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, इस तरह से पितर नरक में जाएंगे, क्या क्या इस तरह से कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध के मैदान में उसे स्वर्ग प्राप्त होती है, जीत गया तो यहाँ का राज्य मिलेगा। फिर अर्जुन और बात कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से पाप नहीं लगता, युद्ध में जब कामना होती है तब पाप लगता है। अनेक प्रकार से अर्जुन भगवान से इस प्रकार से, युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, सब जो धर्म प्रथाएं प्रचलित हैं वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा युद्ध न करने से धर्म का नाश नहीं होगा, युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। युद्ध नहीं करोगे तो कर्तव्य से वंचित हो जाओगे। तो कर्तव्य न करना, धर्म का पालन न करना, यही है। अर्जुन का आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह कर लेंगे, नहीं करेंगे, ये मेरे लिए यही अच्छा मार्ग है, यही श्रेयस्कर है। तो दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, कहते हैं नहीं युद्ध करो। और उद्धव भी चाहते थे इसी प्रकार से, उद्धव जी कि भगवान के साथ रहें चलें। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम बद्रिकाश्रम में जाओ, वहाँ पर तप करो। तो मन का आग्रह हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए, मन जो कहे उसके अनुसार नहीं चलना चाहिए। अर्जुन का मन कह रहा था कि युद्ध नहीं करें, तो भगवान मन के आग्रह का निषेध करते हैं, क्योंकि मन पतन की ओर ले जाता है। हमें बुद्धि दिया, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता है, मन के अनुसार नहीं चलना। वो आग्रह चाहे किसी रीत का हो पर उद्धार नहीं होने वाला है। गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है। व्यवहार करिए, संसार में रहते हुए हम किस प्रकार से अपना कल्याण कर सकते हैं। व्यवहार सिखा, जीने की कला सिखाती है, कैसे रहना है, सहना है, कहना है, ये सिखाती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए
तथा शास्त्र विहित सब प्रकार का व्यवहार करते हुए, जो शास्त्र में आज्ञा है, अनेक आश्रमों के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ में, ये सब मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम हैं। इनमें जिन रहते हुए जो जो कर्तव्य हैं विभिन्न आश्रमों के, हमें उनका पालन करना है। हमें ये नहीं कि हम सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाएं, वहाँ पर तब करने लगे तभी हमारा कल्याण होगा, ऐसी बात नहीं। निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन करना ही कल्याण का रास्ता है। अन्य ग्रंथ तो प्रायः यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग करके साधु बन जाओ, साधु बन जाओ सब। तो फिर भगवान का बनाया इस संसार कौन चलाएगा? वैसे तो भगवान समर्थ है, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें उन्होंने यहाँ पर किस लिए भेजा है? हमें कर्तव्य करने के लिए भेजा है। सब कुछ करने में वो समर्थ हैं, लेकिन नहीं, ये सब भगवान की इच्छा है कि हम सब लोग यहाँ पर रह करके तरह तरह के कर्तव्यों को करते हुए उनकी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने में अपनी सेवा प्रदान करें। तो वो कहते हैं साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता क्या कहती है कि आप जहाँ हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, बस जरा सा दृष्टिकोण बदल दो, सब पूजा पाठ बन जाएगा, कहीं भी दलदल नहीं रहेगा, कहीं भी बोझा नहीं रहेगा। गुरुदेव ऐसा कहते हैं गीता में, इसी बात की पुष्टि की। जिस मत को मानते हो, जिस सिद्धांत को मानते हो, जिस धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम आदि को मानते हो, कोई भी हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, कुछ भी हो, कोई भी संप्रदाय को, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की गीता के अनुसार चलने से प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना। तो यहाँ पर कितना स्पष्ट कहा है कि युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी रहकर व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, और इससे भी भयानक कौन सी स्थिति होगी? कोई नहीं होगी। जीवन में कितने संघर्ष आते हैं, उन्हें हमें किस तरह से देखना है, किस प्रकार से उनसे गुजरना है, कैसे रहना है, ये सब हमें गीता सिखाती है। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि हम ध्यान लगाएंगे नहीं, उससे भी हो सकता है, लेकिन हम अपने कर्तव्य जिस आश्रम में हैं उसमें रह करके, यदि हम गृहस्थ आश्रम के हैं तो हमें हमारे लिए छोड़ना आवश्यक नहीं है। उस आश्रम के जो भी शास्त्र विहित कर्म हैं उनको करते हुए निष्काम भाव से, कर्तव्य की दृष्टि से करते हुए हम अपना कल्याण सुगमता से कर सकते हैं। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते थे, न राज्य चाहते थे, वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता, पाप से बचना चाहता है, तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कैसे कर? समता पूर्वक कर। जय और पराजय की भावना से न कर, समता पूर्वक जो भी प्राप्त हो परिणाम, उसमें वो कर्तव्य का पालन करते हुए स्वीकार करता है। तुझे पाप नहीं लगेगा, नैवम पापमा वाप्स्यसि, क्योंकि पाप लगने का कारण हेतु यानी युद्ध, ऐसा तुम जो सोचते हो वो गलत है। युद्ध पाप का कारण नहीं है, वरन विषमता यानी पक्षपात, मैं अलग हूँ, वो अलग है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा ऐसा मित्र है, ये विषमता, ये कामना, ये स्वार्थ, ये अहंकार, यही पाप का कारण। युद्ध तो तेरा कर्तव्य धर्म है। कर्तव्य ना करने से
और कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से पाप लगता है। अकर्तव्य क्या है तुम्हारा, कि तुम जो कह रहे हो कि नहीं करेंगे, युद्ध हम नहीं करेंगे, ये अकर्तव्य है कि हमारा ये धर्म है और हम दूसरे का धर्म अपना रहे हैं, क्षत्रिय का धर्म हम नहीं अपना रहे। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को फिर विशेष करके युद्ध करने की आज्ञा दी और उससे होने वाले लाभ को प्रकट किया है, समझाया। आगे अगले सत्र में दूसरा श्लोक होगा। श्री राम।